हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड बहुत बड़ी एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आई है। फ्रेंड्स, टीआरई 3.0 का जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसकी लिस्ट जारी हो चुकी है। जी हाँ, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर थे ना, उसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं, यानी कि चेंजेस करे गए हैं। जैसे मुजफ्फरनगर है, वो पिछली बार आपका एग्जामिनेशन सेंटर था लेकिन इस बार नहीं रखा है। अभी मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगी। साथ ही साथ सीटेट और एसटेट अपीयरिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनको कहाँ पर मौका मिलने वाला है, ये भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ 5 अटैम्प्ट्स को लेकर आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अटैम्प्ट्स 3 हैं या फिर 5 हैं, क्योंकि अगर 3 ही हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना ये है कि इस बार हमारी तैयारी नहीं है तो हम टीआरई 4 देंगे। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि आपके जो अटैम्प्ट्स हैं वो कितने हैं और किस तरीके से काउंट होंगे। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में देख लेते हैं। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सबसे पहले मैं आपको एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड जो अपडेट आया है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तीसरा चरण शिक्षक भर्ती परीक्षा 26 जिलों में होगी, यानी कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं वो यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं, जो कि 26 हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से हैं उसकी भी डिटेल दी हुई है। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 26 जिलों में होगी। बीपीएससी ने संबंधित जिलों के डीएम को परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है। उन्हें बेहतर केंद्र का चयन करने को कहा गया है। आयोग के मापदंड के अनुरूप सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों का चयन कर केंद्र पर बैठने की क्षमता के साथ सूची उपलब्ध कराने को कहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 और 11 जून को होगी। ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की डेट है ये आपकी कल ही अनाउंस हो चुकी थी ऑफिशियली। मैंने आपको बताया भी था कि 10 तारीख को आपका 1 to 5 और 6 to 8 का एग्ज़ाम हो जाएगा और 11 जून को आपका 9, 10th और 11, 12th का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, परीक्षा केंद्र का चयन कर 3 मई तक रिपोर्ट देनी है। 3 मई तक इन्होंने जो एग्जामिनेशन सेंटर है ना उनको चूज़ करके 3 मई तक रिपोर्ट देनी है। जैसे ये रिपोर्ट दे देंगे उसके बाद ऑफिशियल आपका एग्जामिनेशन जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। परीक्षा में 3.5 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। बीपीएससी ने कहा कि इन परीक्षार्थियों के लिए जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र की आवश्यकता है। यदि जिला स्थित परीक्षा केंद्रों से अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण नहीं हो पाती है तो जो अनुमंडल हैं वहाँ पर भी आपके केंद्र बनाए जा सकते हैं। कहा है कि जिला में प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों का चयन परीक्षा केंद्रों के लिए किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। इन जिलों के जिलाधिकारी को भेजा गया है पत्र। आयोग ने केंद्र के चयन के लिए जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान और गोपालगंज के डीएम को पत्र लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको मुजफ्फरपुर का नाम नहीं दिखेगा फ्रेंड्स। पिछली बार तो मुजफ्फरपुर में भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर बने थे लेकिन इस बार उससे रिलेटेड अपडेट नहीं दिख रही है। अब देखिए 3 मई तक इन्हें जो है कंफर्म करके देना है आयोग को। उसके बाद आपका ऑफिशियली जो है लिस्ट आ जाएगी और जैसे ही ऑफिशियली लिस्ट आ जाएगी तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी फ्रेंड्स। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज की जो दूसरी इन्फॉर्मेशन निकल करके सामने आई है। देखिए ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर ही है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 3 तक केंद्र का करना होगा चयन, यानी कि 3 मई तक का टाइम दिया है। जैसा कि पिछले वाले अभी जो न्यूज़ थी उसमें मैंने दिखाया था। बीपीएससी के 26 जिलों के जिला पदाधिकारियों से सेंटर की मांगी जानकारी, जो कि अभी हमने देखा था। यही इन्फॉर्मेशन अलग अलग न्यूज़पेपर्स में निकल कर आई है और इन्फॉर्मेशन सेम है फ्रेंड्स। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अब आपका जो एग्ज़ाम है 10 और 11 जून को कन्फर्म है। 10 को 1 to 5 और 6 to 8 का और 11 को 9, 10th और 11, 12th का। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि अभी तो पेपर लीक वाली चीज़ें ही क्लियर नहीं हुई हैं तो एग्जामिनेशन डेट क्यों आ गई। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन डेट आपकी कंफर्म है। एग्ज़ाम इसी डेट पर होना है, इसलिए अगर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करा है तो प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट जो है अब आपकी चेंज नहीं होने वाली है। ये जो अपडेट आप देख रहे हैं ये भी वही है और यहाँ पर वही सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए इसके लिए बीपीएससी ने संबंधित 26 जिलों के जिला अधिकारी को पत्र लिखा है और ये जो जिले आप देख रहे हैं ये वही हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। ठीक है, ये दूसरे न्यूज़पेपर में सेम इन्फॉर्मेशन आई हुई है और 3 मई तक ये चीज़ कंफर्म हो जानी है। ये देखिए 3 मई तक रिपोर्ट देनी होगी, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर की आपके लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आज की जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है पेपर लीक को लेकर है। ठीक है, यही वाला पेपर जिसकी एग्जामिनेशन डेट आपकी 10 और 11 जून को आई है।
ये पेपर आपका पहले लीक हो गया था। तो इससे रिलेटेड फिर से एक अपडेट सामने आई है कि पेपर लीक के आरोपितों से 2 दिन की जाएगी पूछताछ, क्योंकि आप जानते ही हैं पहले विशाल चौरसिया नाम का पकड़ा गया था और सबको ये लगा कि यही मेन मास्टरमाइंड है, लेकिन नहीं। उसके बाद आपने देखा कि कल इन्फॉर्मेशन आई थी उज्जैन में भी 5 लोग जो हैं अपना नाम बदल करके रह रहे थे, वो भी यहाँ पर इसी में शामिल थे, जिनका पता पहले ईओयू की टीम नहीं लगा पाई, लेकिन अभी वो भी पकड़े गए हैं। देखिए 25 तक रिमांड पर यूपी बंगाल के पेपर से भी जुड़ रहे तार, यानी कि यूपी बंगाल के पेपर भी इन्होंने लीक करवाए थे। ठीक है, देखिए बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के प्रश्न पत्र लीक मामले में उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश से गिरफ्तार आरोपितों से जल्द पूछताछ होगी। 5 मुख्य आरोपितों को आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की जो टीम है 2 दिन के रिमांड पर लेने वाली है। इनकी रिमांड अवधि 24 अप्रैल से शुरू होगी, यानी कि आज से शुरू होगी और 25 अप्रैल को ये समाप्त हो जाएगी। इसके बाद इन्हें फिर से जेल में भेज दिया जाएगा, यानी कि ईओयू की टीम इनसे फिर से पूछताछ करने वाली है। पूछताछ में इन आरोपितों के बिहार, यूपी और अन्य राज्यों में किए गए पेपर लीक से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जाएगी। इसके साथ ही गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की भी जानकारी ली जाएगी। ईओयू की विशेष टीम पकड़े गए 5 आरोपितों की कुंडली खंगाल रही है। अब तक की जांच में इन आरोपितों का जुड़ाव देखिए बिहार के अलावा कहाँ कहाँ है। इन्होंने पेपर लीक करवाया है यूपी में, झारखंड में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक से भी जुड़ता दिख रहा है, यानी कि हर जगह ये लोग जुड़े हुए हैं। ईओयू अधिकारियों के अनुसार इसी साल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो सिपाही भर्ती की परीक्षा थी वो पेपर भी आपका लीक हो चुका था और उसके तार भी इसी गिरोह के साथ जुड़े हुए हैं जो पकड़े गए हैं। ठीक है, इनकी भूमिका की विस्तृत जांच की जा रही है। ईओयू के अनुसार यह एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जिसके सदस्य अलग अलग राज्यों में हैं। अब तक गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ की सूचना संकलन के साथ तकनीकी और वैज्ञानिक विश्लेषण में पाया गया कि नालंदा के नगर नौसा का रहने वाला शिव कुमार उर्फ डॉक्टर शिव की शिक्षक भर्ती पेपर लीक कांड में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा पटना के खगौल का रहने वाला देखिए शुभम मंडल उर्फ शिवम भी कई महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक और गड़बड़ी में शामिल रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़े गए 5 अभियुक्त शिव कुमार, बल्ली उर्फ संदीप कुमार, प्रदीप कुमार, तेज प्रकाश, सौम्या कुमारी, जैसा कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी कि 4 मेल कैंडिडेट हैं इस पेपर लीक में और एक जो है फीमेल भी है जो कि उज्जैन में नाम बदल कर रह रहे थे। तो फीमेल है यहाँ पर सौम्या कुमारी और फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में है। अभी इनको जेल में डाल दिया गया है और ईओयू की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है कि इनके तार अलग अलग स्टेट्स में जुड़े हुए हैं, जैसे झारखंड है, आप देख रहे हैं, यूपी है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, इन सभी जगह। नालंदा निवासी शिव कुमार की शिक्षक भर्ती पेपर लीक कांड में रही है महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, शिव कुमार। पटना के खगौल का भी शुभम भी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक में रहा शामिल। तो ये इन सभी के नाम है। ये जो 5 आपके उज्जैन से पकड़े गए थे कल जिनकी लिस्ट आई थी उन्हीं से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक कहने का मतलब ये है कि अभी तक इस पेपर लीक की क्लियरिटी नहीं हुई है कि कौन कौन इसमें शामिल है। पहले थोड़े बहुत लोग पकड़े गए, फिर मेन मास्टरमाइंड विशाल चौरसिया पकड़ा गया तो लगा कि यही मेन है, नहीं, बट नहीं। उसके बाद उज्जैन में भी ये 4-5 लोग जो है रह रहे थे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग इसमें शामिल है फ्रेंड्स, लेकिन अभी तक क्लियरिटी ये नहीं आई है कि मेन मास्टरमाइंड कौन है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सीटेट और जो एसटेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, क्या वो टीआरई 3 में अपीयर हो पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आप टीआरई 3 में अपीयर नहीं हो सकते क्योंकि टीआरई 3 का जो अब फॉर्म फिलअप का पोर्टल है वो दोबारा ओपन नहीं होने वाला है, क्योंकि अब तो आपकी एग्जामिनेशन डेट भी आ चुकी है। इसलिए जो भी सीटेट और एसटेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो टीआरई 4 में अपीयर हो पाएंगे। और टीआरई 4 भी आपका दूर नहीं है, टीआरई 4 होना है आपका अगस्त में, तो वहाँ पर सीटेट और एसटेट अपीयरिंग कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें अटैम्प्ट्स को लेकर, तो आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं कि अटैम्प्ट्स कितने मिले हैं, 3 मिले हैं या 5 मिले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ऑफिशियली बात करें तो ऑफिशियली अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है उसमें यही दिया है कि अटैम्प्ट्स आपको 3 मिले हैं, लेकिन जो नियमावली है उसमें संशोधन हुआ है जिसमें ये कह दिया गया है कि अब आपके अटैम्प्ट्स 3 से बढ़कर 5 हो चुके हैं। लेकिन इसको लेकर ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आई है फ्रेंड्स। तो जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है तब तक हम लोग यही मानकर चल सकते हैं कि अटैम्प्ट्स 3 हैं, लेकिन
5 अटैम्प्ट्स आपके हो गए थे, आप जानते ही हैं मीटिंग हुई थी, वहाँ पर हामी भी हो गई थी, लेकिन ऑफिशियली अपडेट इन्होंने नहीं निकाला। तो जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं निकालते हैं तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, ये आप भी जानते हैं। इसलिए आप लोगों ने अगर फॉर्म फिलअप करा है तो आप एग्ज़ाम दीजिए। ये मत सोचिए कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा, 3rd अटैम्प्ट है, लास्ट है, इसके बाद मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि अटैम्प्ट्स आपके 5 होने तो कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन बस ऑफिशियल नोटिस आना बाकी है, जैसे ही नोटिस आता है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपकी और कोई क्वेरी है फ्रेंड्स तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। और हम बीपीएससी की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और सीटेट की क्लासेस तो हमारी डेली इवनिंग 6 बजे होती ही हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।